पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मंच पर बैठे मेरे साथी कोई साइंटिस्ट था, कोई एजुकेशनिस्ट था, और आज जो लोग आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी से दूर हो रहे हैं, उनमें कोई वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रहा, कोई पद्मश्री रहे, कोई सोशल एक्टिविस्ट रहे, ये तमाम लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ न्यौछावर कर एक करप्शन फ्री इंडिया का संकल्प लेकर आए थे और इस पार्टी को स्थापित किया था। मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था। मुझसे बेहतर आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में, को अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना, जुड़कर बिना रोके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था कि मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठाता रहूंगा। जय हिंद। मैं अपने साथी संदीप जी को बोलता हूं आपसे संवाद करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे शुरू करूं और क्या करूं। मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि ये स्थिति आई, पर ये आई। 10 साल से इस पार्टी से मैं जुड़ा रहा और आज मैं आम आदमी पार्टी से अपने रास्ते अलग कर रहा हूं। मैं एक बहुत छोटे से गांव से आया हूं, किसानगढ़ से। मेरी यात्रा शुरू हुई पढ़ाई करते करते करते। मैं कैम्ब्रिज गया, ऑक्सफोर्ड गया, MIT गया, फिर इंडिया आके, देश में आकर IIT का प्रोफेसर बना। अब आप सोचो कि इतनी पढ़ाई करने के बाद, दुनिया में इतना कुछ अचीव करने के बाद एक व्यक्ति क्यों राजनीति में आना चाहेगा? सिर्फ एक ही मकसद था, दिल की गहराई से, कि देश के लिए मैं प्रत्यक्ष रूप से कुछ अच्छा कर सकूं। और इसी भावना से इंडिया आया और इंडिया आके फिर राजनीति में जुड़ा। आप खुद ही सोचिए कि जिस व्यक्ति के पास पद, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ था, उसका और क्या कारण और मकसद हो सकता है राजनीति में आने का? सिर्फ और सिर्फ देश सेवा ही एकमात्र मकसद। पार्टी ज्वाइन करने की जब बारी आई कि भाई कौन सी पार्टी ज्वाइन करें, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां थी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां थी, वेल एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी ने मेरी मदद की। मैं अरविंद केजरीवाल जी का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और मौका दिया तो ईश्वर साक्षी है, मैंने उन्होंने जितना मौका दिया उससे कई गुना बढ़कर काम किया। पार्टी के सभी लीडर को भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया था। सबसे बढ़कर सारे वॉलंटियर्स को जिन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर एक अनजान, एक नए आदमी की मदद की, उन सबको भी धन्यवाद देता हूं और इनको शुभकामना भी देता हूं, क्योंकि देश में राजनीतिक दल रहने चाहिए, सक्सेस होनी चाहिए। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मेरा रास्ता आज से अलग है। राघव जी, आपके अलावा भी क्या आम आदमी पार्टी के और भी जो सांसद बचे हुए हैं क्या वो भी राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा 2/3 से ज्यादा उपलब्ध करा देंगे। 3 लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम टीम तो आपके सामने बैठे हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। और कोई एक सवाल, यही सबका सवाल था। 4 बजे और अभी और भी हैं जो साथ नहीं। वो प्रक्रिया आज शाम के लिए निर्धारित है। आप पूछते हो शाम के लिए एक आखिरी सवाल। मैं बता दूं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रोविजन देता है हम सबको अपना एक संवैधानिक अधिकार एक्सरसाइज करने। भाई साहब